जिंदगी कैसे बदल सकती है, इसकी एक परफेक्ट मिसाल है ये कहानी। एक न्यूलीवेड कपल के हनीमून का सपना एक नाइटमेयर बन गया। रूम नंबर सेप्ट 70 की ये घटना एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अभी भी सबके होश उड़ा देती है। ये कहानी है रोहित और पूजा की, जो अपनी शादी के बाद एक ग्रैंड लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं। मुंबई का ये शानदार 5 स्टार होटल उन्होंने अपने हनीमून के लिए सिलेक्ट किया था। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका नाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और नए स्टार्टअप्स के वजह से मशहूर था। दूसरी तरफ पूजा एक क्रिएटिव डिजाइनर जिसके ड्रीम्स इतने बड़े थे जितनी उसकी खुद की स्माइल। दोनों की लव स्टोरी एक फेरी टेल थी और ये हनीमून उसका अगला चैप्टर होने वाला था। लेकिन रोहित का एक प्रोफेशनल राइवल था अमित, एक बिजनेसमैन जो हर बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रोहित से हार जाता था। अमित की नफरत बढ़ चुकी थी पर उसका रिवेंज प्लान किसी को नहीं पता था। नवंबर 2024 एक रोमांटिक डिनर के बाद रोहित और पूजा अपने रूम नंबर 750 में लौटते हैं। होटल के स्टाफ ने उन्हें वाइन सर्व की। कपल्स के लिए यह रूटीन था, एक रोमांटिक इवनिंग का पार्ट। लेकिन इस वाइन ग्लास में सिर्फ रोमांस नहीं, मौत का एक जहर छुपा था। शाम को सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए एक शॉक उनका इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने डोर नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने मास्टर की का इस्तेमाल करके रूम खोला तो उनका सामना एक टेरिफाइंग सीन से हुआ। रोहित बाथरूम के फ्लोर पर लहूलुहान पड़ा था और पूजा बेहोशी की हालत में थी। रूम के कोने पे वाइन के शैटर्ड ग्लास और एक छोटा नाइफ था। होटल मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को बुलाया। मुंबई पुलिस की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई। सुबह का सीन क्लियरली एक मर्डर लग रहा था। पहला सवाल था, ये एक अंदर से लॉक्ड रूम का मिस्ट्री कैसे हो सकता है? रूम का लॉक और विंडोज दोनों इंटैक्ट थे, तो वो तीसरा इंसान कौन था जो इस मर्डर का जिम्मेदार हो सकता है? पूजा होश में आई, लेकिन उसका जवाब कंफ्यूजिंग था। मुझे याद है कि डिनर के बाद हम रूम गए, फिर एक हल्की आर्ग्यूमेंट का आवाज और उसके बाद ब्लैकआउट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। रात 11 बजे के बाद कोई अनजान इंसान उनके फ्लोर पर दिखाई नहीं दिया। होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रूम सर्विस के टाइम पर वाइन ऑर्डर हुआ था, लेकिन किसने ऑर्डर किया ये क्लियर नहीं था। क्राइम सीन का फॉरेंसिक एनालिसिस एक शॉकिंग क्लू देता है। 2 वाइन के ग्लासेस थे, एक ग्लास में डियाजेपाम, एक डेंजरस सेडेटिव का ट्रेस मिला। एक ग्लास के ऊपर रोहित के फिंगरप्रिंट्स थे और दूसरा ग्लास बिल्कुल क्लीन था। पुलिस के लिए यह एक इंटेंशनल ड्रगिंग का केस लगता था, लेकिन सवाल था, ये सेडेटिव्स किसने डाले और कैसे डाले? एक वेटर ने पुलिस को एक छोटी सी बात बताई जो लीड बन सकती थी। रात को एक आदमी आया था जो अपने आप को रोहित बोल रहा था। उसने कहा कि वाइन गलत थी और रिप्लेसमेंट चाहिए, लेकिन वो आदमी रोहित के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग था। उसका मुंह हाफ कवर्ड था। अब पुलिस के पास एक न्यू सस्पेक्ट था। क्या वो आदमी अमित का आदमी था? जब पुलिस ने रोहित की पर्सनल लाइफ और वर्क कनेक्शंस की डिटेल्स इन्वेस्टिगेट की, उन्होंने अमित के बारे में जाना। एक बिजनेसमैन जो पहले भी इलीगल टैक्टिक्स के लिए जाना जाता था। पुलिस ने अमित का फोन रिकॉर्ड ट्रैक किया और एक लेट नाइट कॉल मुंबई के वाही होटल के पास ट्रैक हुई। जब उनसे पूछा गया, क्या आपका इस केस से कुछ लेना देना है? अमित ने कहा, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक और शॉकिंग बात सामने आई। सीसीटीवी फुटेज के एक दूसरे एंगल में होटल के एंट्री गेट पर एक औरत की ग्लिम्प्स मिली। वो अमित के साथ काफी क्लोज थी। अंडर इंट्रोगेशन अमित फाइनली कन्फेस्ड, हाँ, मैंने उसे गिराने की प्लान की थी। एक सिडक्शन और ब्लैकमेल का प्लान था जो खराब हो गया। मैं नहीं चाहता था कि उसका मर्डर हो। ये सब एक एक्सीडेंट था। अमित ने एक हिट वुमन को हायर किया था जो डिस्गाइज लेकर होटल के स्टाफ को फूल कर रही थी। उसका काम था रोहित और पूजा को सिडेट करके ब्लैकमेल के फोटोज लेना। लेकिन रोहित जग गया। एक वायलेंट टसल के बाद
नाइफ का स्टब हुआ और वो सीन मौत में बदल गया। अमित और उसकी हायर्ड हिट वुमन दोनों को अरेस्ट किया गया। एविडेंस सॉलिड था। फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और वाइन ग्लास के केमिकल्स ने सच साफ कर दिया था। यह एक कैलकुलेटेड क्राइम था जो एक्सीडेंटली मर्डर में बदल गया। लेकिन इस केस की मिस्ट्री ने होटल और पब्लिक को हिला कर रख दिया।